गुड मॉर्निंग, आदाब और जय। मैं आपका दोस्त देखिए, मैं आपके लिए इंग्लिश की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज की क्लास हमारी टेंस बेस होगी और इसमें हम काल को जानेंगे। टेंस कितने भेद होते हैं, टेंस क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। ग्रामर की क्लास की बात करी थी, उसमें आज आपके लिए टेंस की क्लासेस होंगी, जिसमें हम टेंस को समझेंगे, पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस बच्चों के लिए काफी टफ होता है। हमने भी जिस समय देखा था उस समय टेंस काफी टफ होता है और टेंस को समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसको हम इजी तरीके से समझेंगे जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जिससे आप अपने किसी भी एग्जाम्स वगैरह के लिए, अपने स्कूलिंग के लिए, किसी भी तरह के लिए आप इसको सही तरीके से समझ कर उसको सॉल्व कर पाएंगे। और आपकी जो हिस्ट्री की श्रृंखला है और बाकी जो श्रृंखलाएं हैं वे भी आज से प्रारंभ हो जाएंगे। बस आप उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को दें, दोस्तों के लिए जितने भी हैं, फैमिली परिवार सबको शेयर करें ताकि उससे वह ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। चलिए अब हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं टेंस के बारे में, जिसमें हम बता रहे हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस that means काल, टेंस that means काल, और इसको तीन पार्टों में भागा जाता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन इसमें बांटा जाता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन्हीं के विषय पर आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अगर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं इसमें चार हमको पढ़ने पड़ेंगे। एक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर चौथा बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम चार पढ़ेंगे। उसी तरह से अगर हम इसमें चलते हैं, इसमें भी वही पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, उसी तरह से चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर हम देखेंगे, उसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर अब फ्यूचर वाले में चलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना हम इसमें देखेंगे क्या होता है। तो आज की हमारी कक्षा इन विषयों पर रहेंगी और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट का ये वीडियो जाएगा और इस श्रृंखला पर आज हम चलेंगे जिसमें कहेंगे प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस। इसी में हम देखते हैं। चलिए आगे अपनी कक्षा को प्रारंभ बनाते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा बीच बीच में आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगे हो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लिखना जरा इसमें। कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब हिंदी वाक्य कहने का इन द सेंस होता है ता, ते, ती, ते, ता, ते, ती। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसके अंत में ता है, ती है, इसे वाक्य की समाप्ति होती है। वाक्य मतलब जो सेंटेंस होती है वह सेंटेंस जो है उनकी एंड जो होती है उसमें हम तब उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे हमने देखा कि मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह जाती है, तुम नाचते हो, ये सारे क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट है। तो इसमें उसी तरह से हम देखते हैं। तो हम अपनी कक्षा को इसमें देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ एग्जाम्पल है देखिए। मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो, सीता नाचती है। जब आप लोग कोशिश करो तो एक बार इसको बना करके कोशिश करो, आप लोग जरा बना करके एक बार कोशिश करो, रफली बनाते चलो। रफली बनाते चलो, रफली। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। पढ़ाने वालों ने इसे ज्यादा टफ बना दिया है। वाह, इंग्लिश तो आती ही नहीं, लाना चाहोगे तब तो आएगी, बड़ी टफ नहीं है। माजी ने पहाड़ को तोड़ करके रोड बना दिया और आप इंग्लिश को तोड़ करके घर नहीं बनाइएगा, बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं खेलता हूँ तो ता, ते, ती, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग होता है, ठीक है। या इसको हटा दीजिए, सीता नाचती है भी हटा दीजिए, इसके बाद आते हैं। देखिएगा इसका हो जाता सीता डांस, ठीक है। लेकिन इसका अभी नहीं करेंगे, इसको इन दोनों को करने के बाद करते हैं। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें मैं खेलता हूं आई प्ले, तुम पढ़ते हो यू रीड, तुम पढ़ते हो यू रीड, तुम पढ़ते हो यू रीड। यह ऐसे कुछ भी सेंटेंस हो, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं नहाता हूं, उसी तरह से तुम नहाती हो। इसमें बहुत खुशी आती है लोगों को, तुम नहाती हो, फिर खुद नहाते हैं पर तो खुशी नहीं होते हैं, दूसरे पे ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, आगे देखना फिर भाई। तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो,
तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स को देख रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियरिटी आ रही होगी। ज्यादा टफ नहीं है, टफ लोग बना देते हैं, टफ है नहीं एक्चुअल में। तो मैं खाता हूं आई इट, आई इट, आई इट। उसी तरह मैं नहाता हूं, आई बाथ, तुम नहाती हो, यू बाथ, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं, देखते रहिएगा, दिक्कत होगी वहां कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग ऐसे ही पूछ लीजिएगा हाथ उठा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। क्या इसे मिटा दें? चलिए, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक देखा जिसमें हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में देखे हैं। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनता है, और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कही जाएगी तो वहां एस लगा देंगे। हमने देखा V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमने देखा इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने देखा है, यह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पढ़ना है। जो अभी देखे हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखे हैं। V1 यानी वर्ब अपने मूल रूप में, V1 का मतलब वर्ब अपने मूल रूप में, हमने यही देखा है। चलिए आप देखते हैं, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, अब देखिएगा, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या किसी कोई नाम हो तो उनमें V1 प्लस S या ES जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है। जैसे सीता नहाती है, सीता नहाती है, गीता गाती है, सीता नहाती है, गीता गाती है, मीरा पढ़ती है, मीरा पढ़ती है, मीरा पढ़ती है। देखिएगा, सीता नहाती है, सीता बातिस। उसी तरह से गीता गाती है, गाना का क्या होता है? सिंग। सॉन्ग मतलब सिंग ए सॉन्ग मतलब गाना गाती है। हाँ जी बिल्कुल, गीता देवी जी मीरा पढ़ती है, मीरा रीड्स। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यह आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसके निगेटिव को भी देखेंगे, जहां डू डज का यूज होता है। तो बस इसी तरह से इसमें पहले बुझा रहे थे समझाने के लिए। तो यहाँ तक आपने देखा सारी बातों को, ठीक है। इसमें आपको क्या पता चला? ता ते ती फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, और यहाँ वर्ब कहता है सुनो हमको बदलने दो। वर्ब भी बदल देता है, एक ही चेहरे पे लाखों चेहरे, वही हाल होता है इसका भी। देखिएगा इसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। या सब्जेक्ट प्लस V5, हम लोग तो भाई V5 अब तो सीधा चलता है V1 V2 V3, इसके बाद V5 नहीं, उसमें ING जोड़ा जाता है, प्लस ING या प्लस S या ES करके जोड़ा जाता है वर्ब के। ये तीन रूप माने जाते हैं मॉडर्न ग्रामर जो पढ़ाई जाती है उसमें, ठीक है। उसमें V5 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से करके काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा देख लीजिए इसको।
ठीक है, मिटा दो इसे। ठीक है, चलिए, मौसम बदल रहा है। चलिए, क्वेश्चन बनाने के लिए जिस वाक्य के आरंभ में डू या डज का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए जिस वाक्य के आरंभ में डू या डज का प्रयोग करते हैं, या क्वेश्चन जब हम बनाते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, और इसमें जो डज होता है थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ जो एस या ईएस लगा था वह V1 में बदल जाता है, V1 में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, या अपने मूल रूप में आ जाता है। क्या मैं खेलता हूं? क्या मैं खेलता हूं? क्या मैं खेलता हूं? क्या तुम नाचते हो? क्या वह पढ़ती है? क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। सपोज क्या मैं खेलता हूं, आप दो चीज पहले और नोट कर लीजिएगा, जिसमें आई और वी, आई वी यू, आई या वी या यू, इनके साथ हम डू लगाएंगे, और बाकी जो बच्चे हमारे चाचा नाना फूआ फूफा फूफी जो भी हैं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, या कोई नाम हो गया, सीता मिता गीता रीता पिता जो भी है सब नाम जो हो गया। उसके बाद इसमें इनके साथ हम डज लगाते हैं, ठीक है। मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, डू आई प्ले, मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, डू आई प्ले। उसके बाद क्या तुम नाचते हो, डू यू डांस, डू यू डांस। क्या हो गया? पढ़ती है, डज, देखिएगा थर्ड पर्सन है, पढ़ती है, वह का सी हो जाएगा, महिला जी है यानी महिला मित्र है, और डज क्या होगा यहाँ पे? डज सी, हाँ जी, डज सी रीड, और क्वेश्चन मार्क रखिएगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि क्या अब इसी का निगेटिव बनाते हैं तो डू डज के बाद, जैसे सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या जुड़ जाता है, तो इसमें उसी चीज को अगर बनाते हैं तो निगेटिव बनाने के लिए डू डज के साथ नोट जोड़ा जाता है। तो देख लीजिएगा, निगेटिव बनाने के लिए डू या डज के साथ
डू या डज के साथ, डू या डज के साथ नॉट जोड़ा जाता है, नॉट जोड़ा जाता है, डू या डज के साथ नॉट जोड़ा जाता है। जैसे मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं सिंपल नेगेटिव है, क्वेश्चन वाले नहीं है। मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले, ठीक है। या तुम नहीं टहलते हो, तुम नहीं टहलते हो। यू डोंट वॉक, यू डोंट वॉक। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, रिवीजन कीजिएगा और 10-10 इस पे एग्जाम्पल बना के लाइए सब पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। कोई क्वेरीज होगी बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक और पार्ट लाना है सीखा, जो क्वेश्चन रिलेटेड। सपोज दैट, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या वह नहीं जाती या खेलती है। इसके बाद क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड। दूसरा है क्या वह नहीं खेलती है, ठीक है। वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है तो डज शी नॉट प्ले, ठीक है। इस तरह से यह बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे, बात करते हैं आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इसमें होता है कि जिस हिंदी क्रिया के, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जैसे शब्द लगा हो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तुम नाच रहे हो, तुम पुस्तक घूम रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, तुम चोर हो। ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चोर हो नहीं होगा। तुम खेलते हो, ये नहीं होगा। तुम खेल रहे हो, ये होगा। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस अगर आपको मिलते हैं तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, उसी चीज को कहा, रहा है, रही है, या ऐसे लिखिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है,
रहे हैं इत्यादि जैसे वाक्य हो, इत्यादि जैसे वाक्य हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तुम खेल रहे हो, वह नाच रही है। ठीक है, अगर इस तरह के वाक्य होते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे इसको देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, ऐसे लिखते हैं लोग, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं। देखिएगा इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 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 V4 प्लस सब्जेक्ट, यही होता है ना जी, कुछ अलग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका मतलब होता है V1 प्लस ING होता है। ठीक है, V1 प्लस ING होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे मैं पढ़ रहा हूं, I के साथ क्या लगता है? M लगता है। एक I ही ऐसा है जिसके साथ M लगता है, बाकी के साथ इज एम आर कुछ भी इज आर जो भी लगाना है लगा दीजिए। जैसे सिंगल के साथ इज लगा दीजिए, अब प्लूरल होगा तो वहां पे आर लगा दीजिए। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, सीता एंड गीता आर कजन्स, ऐसे भी कर सकते हैं। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, मीरा इज ए गुड प्लेयर, कहते हो ना। तो वहां पे क्या होता है कि जब हम इन सब चीजों को देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, रीडिंग क्योंकि भरपूर है, READING। इससे पहले आपने देखा था कि मैं पढ़ रहा हूं, आई रीड देखा था, मैं पढ़ता हूं मैं, तो यहाँ आई एम रीडिंग। दूसरा है तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वह नाच रही है, वह नाच रही है, शी इज डांसिंग, इस तरह से हम इसके साथ करते हैं। इसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो बस इसके साथ नॉट जुड़ जाता है। अगर रहा है, रही है, तो नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रही है, नहीं खेल रहे होता है। तो इस जगह अगर निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में जैसे नॉट प्लस V4 प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखिएगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा जैसे मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं। जैसे बात करेंगे आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग। वर्ब इसमें वही V4 चलता रहेगा, वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है,
रेल दिए जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या खेल हो गया, छाप छूट जाएगा। सुबह का समय है, बहुत चोट भी लगेगा। अभी मॉर्निंग वॉक यहीं दे देंगे अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इवनिंग वॉक नहीं मॉर्निंग वॉक देंगे भैया। चलिए, वह नहीं पढ़ती, वह नहीं पढ़ती है। चलिए, आप पढ़ती हो ना, यहाँ वह नहीं पढ़ती है मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है शी इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग। चलिए माय डियर, इसमें क्लियर हो गई निगेटिव। अब इसमें अरे कोई नहीं, वही भावना है, ट्रैक्टर मत चलाइए, भावना भाग देंगी, वही हाल है। देखिएगा, आई एम नॉट प्लेइंग, यहाँ रीडिंग लीजिए, रीडिंग लीजिए, ठीक है। सेंटेंस वही है, बस वर्डों का हेर फेर हो गया है। चलिए, अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लीजिएगा, आप लोग तो खैर बहुत ओजस्वी बच्चे हैं हमारे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए ईएमआर को प्रारंभ में रखते हैं। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसकी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जैसे वही हुआ इसका क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बता रहे हैं। चलिए, क्या वह जा रही है, ठीक है। हम इसमें बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं पढ़ रहा हूं। एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। तो जब एम लगा तो इसमें क्या होगा, इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, या आपके स्ट्रक्चर बनेंगे, या आपके स्ट्रक्चर बनेंगे, या आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे इसका बताइए, क्या वह जा रही है, चली गई आपको छोड़ के, क्या वह जा रही है। इसमें होगा इज सी गोइंग, इज सी गोइंग, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, गलती हो जा रही है बार बार। चलिए, यहां तक क्लियर है। इसका नेगेटिव अगर बनाते हैं तो नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा भैया। क्वेश्चन का हो गया और क्वेश्चन नेगेटिव चलते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव अगर बनाते हैं, इज तो लगेगा, एम भी जुटेगा और आर भी डलेगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होगा, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस। इसी एग्जाम्पल को उड़ाते हैं, इसी एग्जाम्पल को हिंदी वाले को करते हैं। तो इसमें क्या मैं नहीं, यही नहीं जोड़ दीजिए, फिर यहाँ नहीं जोड़ दीजिए। तो नहीं जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। सेकेंड पे चलते हैं, क्या वह नहीं जा रही है, इसमें एम के साथ इज जोड़ दीजिए, अलग एम की जगह पे। उसके बाद इज सी नॉट गोइंग, ठीक है। इस तरह से करके हम इसको जोड़ देते हैं, क्लियर है।
इसमें दो और देख लेते हैं, WH। अगर WH की बात करते हैं, WH फैमिली का होता है। WH क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। यह स्वयं से भी क्वेश्चन पूछता है और दूसरों से भी पूछने का काम करता है। वह क्यों खा रही है, वह क्यों खा रही है। देखिएगा, ये WH फैमिली का होता है। इसमें जैसे होगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, Why am I reading? Why am I reading? ठीक है। उसके बाद वह क्यों खा रही है या नाच रही है। खाना पीना तो खाएगी तो जीने के लिए, नाच रही है, वह क्यों नाच रही है। ठीक है। अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वाई यही भी कैसे, वह कब नाच रही है, वह क्या खा रही है, ऐसे करके हम उसको कर सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वह प्रारंभ के बजाय बीच में कहीं भी आ जाए, उसी को हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। वही क्वेश्चन पूछा जाता है। WH फैमिली बोलते हैं इनको, WH फैमिली के। उसके बाद कब, क्यों, कहां, सब इसी में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, वाई वह क्यों नाच रही है, वाई इज सी डांसिंग। ठीक है। नोट लगाइएगा, तो इस नोट का भी एग्जांपल एक दो देख लीजिए। नोट वाले में यहाँ पे देख लीजिए, नोट वाले में क्या कहता है, कुछ नहीं करना है, इसी चीज को नीचे बस, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, वह क्यों नहीं नाच रही है, वह क्यों नहीं नाच रही है लिख देते हैं। बच्चे दिक्कत करें कहीं अपने आप में, नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं क्यों नहीं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, why am I not reading, why is she not reading, इस तरह, not dancing, ऐसे करके यह बनता है। तो यह आपका कौन सा था, प्रेजेंट में हमने सिंपल प्रेजेंट देखा, उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, और प्रेजेंट परफेक्ट की ओर हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है लगे हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में कहता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा को इंग्लिश में और लिखते हैं, अथवा या है, ई है, या ए है, लगाओ। ठीक है, लगाओ। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस जैसे मैं, रुक जाइए, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, क्या बनेगा जरा बताइए। मैं पढ़ चुका हूं, कभी पढ़े थे ना, तो बताइए क्या होगा, कोशिश कीजिए, बताइए जल्दी। इसमें दो चीज लगते हैं,
जैसे सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, हैज या हैव प्लस में वर्ब अपने तीसरे रूप को शामिल करता है और प्लस में ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, समझ आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव, इसमें भी देखिएगा हैज ओनली थर्ड पर्सन, बस ओनली थर्ड पर्सन के साथ हैड लगता है, फर्स्ट सेकंड के साथ हैव लगता है। यू हैव, आई हैव, वी हैव, आप देखते हैं। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में दो ही तीन तो होता ही है भैया, आई भी एक साथ, आई और वी, डब्ल्यू वी, और उसके बाद यू सेकंड में, थर्ड में तो बाकी सब सामान थर्ड में होता है, दादा पोता दादा सन्नाती सब उसी में होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पढ़, तो इसमें पढ़ना का क्या होगा, रेड ही होगा। इसमें रेड 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 ऐसे करके लिखते हैं, रेड का ही फॉर्म चलता है, फिर रीडिंग फोर्थ में होता है और रीड्स फिफ्थ में होता है। बहुत अच्छा, आई हैव रीड, समझ में आ रहा है, दिक्कत हो। चलिए दूसरा, वह पढ़ चुकी है, वह पढ़ चुकी है। अगर वह पढ़ चुकी है, आप भी, मैं पढ़ चुका हूं, दोनों पढ़ चुके हैं, तो खेलने चलते हैं। तो यहाँ पे वह पढ़ चुकी है, तो पढ़ चुकी है तो वह का क्या होगा, सी होगा, और सी के साथ हैज लगेगा, और हैज जब लगेगा, हैज लगा तो वर्ब 3 में क्या होगा, वही होगा भैया, पढ़ना का तो अभी जो था वही होगा ना जी, कि कुछ अलग हो जाएगा, सिंपल है, वही होगा, कुछ खास नहीं। इस तरह से करके इसको देखा। अब जब इसके नेगेटिव को बनाते हैं तो बस चुका है, नहीं पढ़ चुका है, ऐसे करके उसका बनाते हैं। तो मैं नहीं पढ़ चुका हूं, तुम नहीं खेल चुके हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बस वह वाले में भी वही हो जाएगा, हैज लग जाएगा, दोनों में हैव लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, अगर बात करते हैं मैं नहीं पढ़ चुका हूं, आई हैव या हैवेंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हैवेंट लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ हैव ही लगाइए। बिगनर के लिए हैव ही सही है, हैवेंट हैजंट ये सब बाद में हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी हैवेंट हैव लगाइए। आई हैव नॉट रीडिंग, रीड सॉरी रेड। उसके बाद नहीं खेल चुके हैं, तो खेलना का तो पता ही है, प्लेड हो जाएगा, प्ले का प्लेड होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कहा यू हैव नॉट प्लेड, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए अब इसी का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं इसमें क्या होता है, हैज या हैव प्लस में या सब्जेक्ट इधर चला आएगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस, और सब्जेक्ट के बाद V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका हो गया इसमें, जिसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं। जब क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन के लिए, अब क्वेश्चन निगेटिव का भी देखते चलिए, यहीं पे क्वेश्चन निगेटिव में भी अगर हम करते हैं तो हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको देखते हैं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। अब बात होती है, इसका एग्जाम्पल एक तो देख लीजिए। जैसे क्या मैं पढ़ चुका हूं, क्या मैं पढ़ चुका हूं, या क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं। और इसके लिए आप तो कोई ऑक्सफोर्ड वगैरह या किसी भी राइटर की बुक खरीद करके बेसिक ग्रामर की यहां से आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेली एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज बना लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, प्रॉब्लम होगा फिर मुझसे शेयर कीजिएगा, देखूंगा, आगे देखता हूं फिर।
क्या मैं पढ़ चुका हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पढ़ चुका हूं तो मैं के साथ क्या लगा था, याद है आपको कि हैव लगा था, मैं के साथ हैव लगा था। हैव जब लगा था, क्या मैं पढ़ चुका हूं, तो हैव आई पढ़ना का पता है कि रेड होता है, यहाँ तो रेड ही होगा, रेड में कुछ बदला ही नहीं होगा रेड में। चलिए ठीक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, यहाँ पे उसी चीज को हैव आई नॉट रीड, डू यू अंडरस्टैंड। चलिए यहां तक आपकी, WH में भी बनाना चाहे तो बस WH में देख लीजिए, यहाँ पे WH वाले में कुछ नहीं करना है। अगर WH वाले में करना है तो बस यहाँ पे इन चीजों को आगे, जैसे WH क्या नहीं, सॉरी, जैसे मैं क्या खेल रहा हूं, या मैं क्या नहीं खेल रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से होगा, मैं क्या खेल रहा हूं, या WH वाले में जो अभी बताया था, मैं क्या खेल रहा हूं, या मैं क्या नहीं खेल रहा हूं। सॉरी, मैं क्या खेल चुका हूं, और यहाँ पे भी खेल चुका हूं, तो आपको पता है यहाँ पे व्हाट आई के साथ हैव, व्हाट हैव आई प्लेड, बिल्कुल। यहाँ पे व्हाट हैव आई नॉट प्लेड, क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यहां तक कोई दिक्कत है, दिक्कत होगी बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे देखिए, मिटा देते हैं हम इसको। चलिए अब इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं इत्यादि जैसे शब्द लगा हो, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान से पढ़िए, मियाँ उल्टा लटका देंगे, समझिए आगे। जैसे मैं खेलता रहा हूं, तुम नाचती रही हो, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, तुम नाचती रही हो, सिंपल है। मैं खेलता रहा हूं, मैं खेलता रहा हूं, तुम नाचती रही हो। इसमें ज्यादा टफ नहीं होता है, इसका भी होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट, यही होता है ना जी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यही होता है, देख लीजिएगा। चलिए मैं खेलता, तो आई नहीं, स्ट्रक्चर गलती करवा दी आप लोग की, सही है, हाँ, इसमें होगा हैज या है प्लस में बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हैज हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें क्या होगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन क्या है यहाँ पे, खेलता का प्लेइंग, आई हैव बीन
प्लेइंग। दूसरा उसी तरह से अगर इसका बनेगा तो क्या होगा यहाँ पे, तुम नाचती रही हो। तो बस उसी तरह से कह दिया, यू हैव बीन डांसिंग। सही है, यू हैव बीन डांसिंग इस तरह से करके। अगर मान के चलिए उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं कहां पे, जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो बस निगेटिव जुट जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, प्लस में नॉट बीन, नॉट प्लस में बीन, प्लस में भी, फोर प्लस में ऑब्जेक्ट। यही होगा ना, देख लीजिएगा, बता रहे हैं इसी चीज को। मैं नहीं, तुम नहीं, मैं नहीं खेलता रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। यही है ना जी, नॉट बीन प्लेइंग। इसी तरह से नीचे वाले में अगर चलोगे तो यहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां आपको मिलेगा यू हैव नॉट बीन, क्या है यहाँ पे, नाचना, डांसिंग। ठीक है। इसी का थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं, सॉरी अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन वाले में लेते हैं तो बस क्या मैं खेलता रहा हूं, क्या मैं खेलता रहा हूं। उसी तरह से आगे बढ़िएगा, क्या मैं खेलता रहा हूं, क्या वह पढ़ती रही है। अब निगेटिव इसी का बना दीजिएगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों यहीं से बना लेते हैं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव इसलिए बना लेते हैं कि वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो और यहाँ पे काम निकल जाए। और बात वही है, कोई ज्यादा टफ इसमें कूदना नहीं है। कूदने वाली प्रक्रिया पहले होती है, जब रहा है, नहीं है, चुका है, चुकी है, वहीं तक होती है। उसके बाद बस उसी चीज पे चीजें बढ़ती जाती है। स्ट्रक्चर इसका पता है क्या बनेगा, कि जब ए वाला पहले आ जाएगा, है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें क्या ध्यान देना है कि जैसे क्या मैं, तो आपको पता है इसको हैव आई बीन प्लेइंग। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है, क्या वह पढ़ती रही है, क्या वह पढ़ती रही है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें भी हो जाएगा हैज, हाँ हैज, उसके बाद हैज सी बीन, क्या है, पढ़ता का रीड होगा ना, रीडिंग। ठीक है, अब नोट वाले में बस जोड़ लीजिएगा, नोट वाले में जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे बस नोट लगा लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, दिक्कत होगा फिर इस पे डिस्कशन हो जाएगी। नोट जोड़ लीजिएगा, नोट जोड़ लीजिएगा। ठीक है, WH बन जाएगा। चलिए आज आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है और कल हम चलेंगे पास्ट में, कल चलेंगे। ठीक है, कल पास्ट डलेगी, कल संडे है, देख लेंगे जैसा होगा, फिर बात हो जाएगी हमारी। चलिए आज के लिए कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, एक प्यारा सा मुस्कान के साथ। आप लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, उस पर आप जाकर के ज्वाइन हो लीजिएगा। PDF वहां से आप चाहिएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें PDF की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही ऑलरेडी सारी चीजें आपको बता दी है। चलिए फिर अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।